हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत धन्यवाद आपका। हमने जो जानकारियां शुरू में दिखाई मोटी मोटी कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, खास करके लद्दाख के क्षेत्र में किस तरह की यहाँ पे कमी दिखती थी। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, एक तो आईटीबीपी में भी जो रिक्रूटमेंट को मंजूरी दी गई है उसकी भी मांग लंबे समय से रही थी, शायद 2013-14 या उसके भी पहले से ये रही थी, तो उसको भी मंजूरी मिली है। ऑल वेदर टनल को मंजूरी मिली है। खास करके लद्दाख के क्षेत्र में आप हमें समझाएं कि क्या क्या जरूरत, यहां पर किस तरह के खतरे हैं और ये तैयारी आपको कैसी लग रही है अभी? हाँ बिल्कुल, देखो नगमा, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3 डिसीजन लिए हैं और बहुत ही माइलस्टोन डिसीजन है। एक तो ये लिया है कि 7 आईटीबीपी की नई बटालियन रेज होंगी और ये ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश के अंदर लगाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर गैप बहुत ज्यादा थे और वहां पे जो लोग थे, विलेजेस थे, वो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से पीछे आ गए थे। तो 2 बातें की जा रही हैं अरुणाचल प्रदेश की में स्पेशली, कि ये 7 आईटीबीपी की जो बटालियन रेज होंगी वो इंश्योर करेंगी कि कोई गैप ना हो। और इससे क्या होगा कि एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है। जो लोग पीछे आ गए थे अपना इलाका छोड़ के बॉर्डर से, उनको वापस वहीं बसाया जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उनके लिए सड़कें बनेंगी, उनके लिए बिजली। उससे क्या फायदा होगा? एक तो इनके रुखाली हो पाएगी बॉर्डर एरिया की, दूसरा मेल मिलाप रहेगा आईटीबीपी से। मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है ये, इसको देखते हुए। और जो तीसरा स्टेप लिया गया है कि सिंकुना लॉ में जो टनल बना रही, देखो मैं तो 14 को लेह लद्दाख का चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल, तो मुझे पता है कि कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न लद्दाख के लिए। क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी अभी तक जो थी श्रीनगर से जोजिला थी, और एक थी हमारी मनीला से बेसिकली जाता था कुल्लू मनाली से उपासी और उससे ले। ये रोड दोनों बंद हो जाती थी 3 से 4 महीने बर्फ पड़ने के कारण, दिसंबर से मार्च तक। मगर ये जो अब हम रोड बना रहे हैं, वो जो टनल बनाई है, वो इसको कनेक्टिविटी ऑल वेदर देगी, पूरे साल खुली रहेगी। और दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये थोड़ी सी अंदर को है, तो ना तो पाकिस्तान ना चीन इसको इंटरफेयर करे सकेगा, ना आर्टिफायर से ना मिसाइल से। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरा, ये क्योंकि 2 टनल एक प्रकार से बनाने की बात होती, बीआरओ कह रहा था 4.1 बनाया और नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है वो कह रही थी 12.7 बने। क्योंकि 4.1 को इसलिए सेलेक्ट किया गया है, ये जल्दी बनेगी, 3 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगी और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। ये होगी आपकी स्टार्ट मनाली से दारचा, दारचा से पदम, पदम से निम्मू और निम्मू से ले। 3 बातें हैं। एक तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, दूसरा इसके अंदर टाइम कम लगेगा, तीसरा ये डिस्टेंस कम है, चौथा ये दुश्मन से इंटरफेरेंस नहीं होगा। मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आज की तारीख में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। और एक और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सब लोग डीबीओ को जानते हैं, दौलत बैग ओल्ड जो रोड है उसके अंदर बना है दरबुक शोक दौलत बैग ओल्ड रोड, उसकी भी हमने एक पैरेलल रोड बनाई है ससोमा से सहस्त्रला। वो ग्लेशिएटेड ऑपरेशन नुब्रा वैली में है, वो भी बन के तैयार होने वाली है अगले 2-3 साल में। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने सड़कों का एक बिछाना सा बिछा दिया है पूरे लद्दाख के अंदर और अरुणाचल प्रदेश में, वो काबिले तारीफ है। उससे डेवलपमेंट भी आ रही है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है, विलेजर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और भारत की फौज के लिए एक प्रकार से कनेक्टिविटी हो गई है। जल्दी बिल्डअप हो सकता है, लॉजिस्टिक बिल्डअप कर सकते हैं और मैन पावर जल्दी ले सकते हैं। तो ईस्टर्न लद्दाख में जो पहले बिल्डअप हुआ और जो हमने देखा पिछले 2 सालों में कि किस तरह से खास करके ईस्टर्न लद्दाख में चीन आक्रामक रहा, आपने बताया कि इन सड़क पहले जो हमारे अभी रास्ते हैं उनसे समय भी बहुत लगता है, वो कई महीने बंद भी रहते हैं। आप उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। चीन जब आक्रामक रहा इन दिनों, किस तरह की मुश्किलें आती थी सेना के जवानों को वहां पर पहुंचने में और कितना समय लग जाता था? और अभी अगर हम इस टनल को देखें और जो कहा जा रहा है, तो किस हद तक आपको लग रहा है कि समय घटेगा कितना? हाँ बिल्कुल, देखो नगमा, 2 बातें हैं। अगर मैं कारगिल लड़ाई के बारे में बात करूं, 1999 में क्या हुआ था कि हमारा जो कारगिल से लेके दराज के लिए रोड थी, जो मैंने बोला कि कारगिल से श्रीनगर रोड जा रही है, जो कि श्रीनगर से जोजिला पास,
वो इंटरफेयर हो रही थी पाकिस्तान से, और बड़ा मुश्किल था हम इस रोड पे जाना, और हम सोचते थे इसकी कोई ऐसी कनेक्टिविटी आए जो पीछे से जा पाए, और ये इस रूट से अब हमारी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। और दूसरा क्या था कि वहां पर बर्फ पड़ती थी तो 3-4 महीने ये रोड बंद हो जाती थी, तो हम सारी मूवमेंट जो बाई एयर करते थे उससे क्या था, खर्चा 3 से 4 गुना ज्यादा आता था, और उसके बाद इतना आप सामान नहीं ले जा सकते। क्योंकि अभी ये संकुला जो टनल बन जाएगी उसके बाद 3 बातें होंगी। एक तो हम जल्दी बिल्डअप कर पाएंगे, एक दूसरा हम ये कर पाएंगे, डिस्टेंस कम होगा, टाइम कम होगा, और हमारा जो सामान ले जाना है वो ज्यादा ले जाएंगे और सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बाई एयर सामान ले जाना पूरा चंडीगढ़ से ले वो 6 गुना ज्यादा का। तो यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि ये 3 साल के अंदर ये टनल जब बन जाएगी हमारे को बहुत फायदा होगा, जल्दी पहुंचेंगे, डिस्टेंस कम होगा, ज्यादा सामान इंटरफेयर नहीं होता ये ना पाकिस्तान से ना चीन की आरटी से या मिसाइल से, तो ये बड़ा अच्छा है। और दूसरा ये जो सड़कों का जाल बिछा दिया हमने लद्दाख के अंदर, मैंने जो बड़ा ससोमा सिसरला वो भी एक ऑल्टरनेट रूट बना दिया है हमने डीबीएस का, वो एक काबिले तारीफ है। इससे क्या हो रहा है, टूरिज्म भी बढ़ गया, लोग बड़े खुश हैं अभी। हाँ बिल्कुल, वहां पे लोगों का आना जाना बढ़ेगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। टूरिज्म और जो कटे हुए से गांव रहते थे बाकी देश से, वैसी स्थिति शायद नहीं रहेगी क्योंकि जाना कुछ आसान होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मोबिलाइजेशन जो ट्रूप्स का है या वहां पे सेना का पहुंचना, उसमें आसानी हो जाएगी। वहां सेना जल्दी पहुंच सकती है और किसी भी मौसम में पहुंच सकती है, तो ये एक आसानी कर दी गई है। और जैसा मेजर जनरल अश्विनी सिवाच ने बताया कि चूंकि वो ऊंचाई पे भी है और ये कहीं थोड़ा अंदर की तरफ है, इसलिए चीन या पाकिस्तान की तरफ से इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस का खतरा नहीं रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, हमें ये जानकारी देने के लिए।